उपराष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए सांसदों की बैठक का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। बैठक में पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन का नाम तय किया गया है एनडीए की ओर से और अब एनडीए के सांसदों की इस बैठक में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस समय वो वहां पहुंचे थे और वही गहमा गहमी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन के नाम पर सहमति दी, विपक्ष से भी उनका समर्थन मांगा, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी लोगों से बात करके तय किया जाएगा। अब विपक्ष अपने ही दो अलग नामों पर विचार कर रहा है, यानी कि विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकता है। वहीं अमेरिका के प्रसिद्ध बाल्टीमोर बंदरगाह के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। बाल्टीमोर ब्रिज के पास एक मालवाहक जहाज में भीषण विस्फोट हुआ। बाल्टीमोर सिटी फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक 18 अगस्त को शाम 6:30 बजे धमाके के बाद पेटाप्स्को नदी में तेल फैल गया, जिसमें आग लग गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में मालवाहक जहाज में विस्फोट बताया गया था, लेकिन बंदरगाह के अधिकारियों के मुताबिक ये घटना डेक के नीचे लगी आग से हुई, जिससे हवा में धुआं उठ गया। आग पर काबू पा लिया गया और जहाज को चैनल से हटाया जा रहा है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, अमेरिका के बाल्टीमोर की तस्वीरें। जहाज में किस तरह धमाका हुआ, उसके बाद वहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है बाल्टीमोर बंदरगाह के पास। नीच समंदर में जहाज में धमाका, आग की ऊंची लपटों को आप देख सकते हैं। वहीं भारत में पहाड़ से लेकर मैदान तक बाढ़ और बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ तबाही की बाढ़ दिख रही है। दुनिया भर के कई शहरों में कुदरत का क्रोध देखने को मिल रहा है। साउथ अमेरिका के वेनेजुएला से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब आ गया और कुदरत के क्रोध को लोग बस बेबस होकर देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तस्वीरें वेनेजुएला की राजधानी काराकस की हैं, जहां एक साथ खड़ी कई कारें जैसे बाढ़ के पानी से संघर्ष पर आमादा हो गई हो। काफी देर तक ये कार पानी का प्रवाह झेलती रही। वहां मौजूद लोगों की नजर कार पर टिक गई। आसपास खड़े लोग वीडियो भी बनाने लगे। इस बीच पानी की धारा और तेज हो गई और सामने से पानी के तेज बहाव में एक ग्रे रंग की कार एक खिलौने की तरह पानी में बहती हुई आती दिखी। ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब ने कार में बैक गियर लगा दिया हो और कार को पीछे की तरफ ले जा रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि कार के पास खड़ी महिला मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन उससे पहले ही कार बह गई और पास खड़ी दूसरी कार में लगकर उसका दरवाजा भी टूट गया। चीन के कई हिस्से इस समय कुदरत की मार झेल रहे हैं। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई हुई है, तो वहां आए तूफान ने भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तेज हवाओं के साथ आए तूफान का कहर कितना घातक था, ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये एक पार्क की तस्वीरें हैं, जहां बच्चों के लिए लगाया गया ट्रैम्पोलिन हवा में ताश के पत्तों की तरह उड़ने लगा। तूफान के कहर की ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीरें एक फूड स्ट्रीट की हैं, जहां तूफान अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने के लिए आमादा था। ये तस्वीरें गुआंगशी में नाननिंग शहर की हैं, जहां तेज हवाएं कुर्सियां और टेबल भी अपने साथ उड़ा ले गई। तूफान की वजह से वहां भारी नुकसान हुआ है। हरियाणा के सोनीपत में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां बस और ट्रक की टक्कर में 10 यात्री घायल हो गए। हादसा नेशनल हाईवे 44 पर हुआ और इस हादसे में यात्रियों की जान बाल बाल बची। हिमाचल रोडवेज की बस पालमपुर से दिल्ली जा रही थी। आप इन तस्वीरों में बस का हाल देख सकते हैं। बहालगढ़ फ्लाईओवर पर अचानक ही सामने जा रहे ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया और पीछे से आ रही बस ट्रक से टकरा गई। हादसा होते ही मौके पर हड़कंप मच गया। आनंद फानन में घायल हुए यात्रियों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। एक यात्री की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां बीजेपी नेता के गुर्गों की दबंगई सामने आई है। दरअसल नेताजी के गुर्गे एक होटल में बर्थडे मनाने गए और जब बारी आई बिल देने की, तो नेताजी के नाम का रौब झाड़ने लगे। पार्टी का पूरा इंतजाम है, खाने का इंतजार हो रहा है। खाना आ भी जाता है, सब भरपेट खाते हैं और जब बिल देने की बारी आती है तो दबंगई और गुंडई शुरू हो जाती है।
दरअसल बीजेपी के एमएलसी गोपाल अंजान के बेटे का जन्मदिन मनाने 1 दर्जन लोग यहां आए हैं। पार्टी को शुरूर में लाने के लिए हर एक चीज की डिमांड की जा रही है, फिर चाहे वो हुक्का हो या कुछ और। यहां तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही बिल देने की बारी आती है हंगामा शुरू हो जाता है और नेतागिरी की हनक दिखाई जाने लगती है। अपना परिचय बताया जाने लगता है। मैनेजर जब पैसों के लिए कहता है तो एमएलसी का पीए सुमित हंगामा खड़ा कर देता है। ये पूरा मामला है थाना मझोला क्षेत्र का। सभी दबंग धमकी देकर फरार हो जाते हैं। बाद में मैनेजर ने पुलिस में शिकायत की और अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं पंजाब के मोगा से कार का पीछा करती पुलिस का वीडियो आया है, जिसमें फिल्मी स्टाइल में कार वाला गलियों से होकर भागता दिखा। कार ड्राइवर ने पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की। कॉलोनी के अंदर वाली सड़क पर आगे निकलने का रास्ता खाली नहीं मिला तो उसने कार को पीछे किया और वहां खड़ी स्कूटी में टक्कर मार दी। जैसे ही स्कूटी को टक्कर मारा, पीछे से पुलिस की गाड़ी पहुंच गई। स्कूटी को टक्कर मारने और पुलिस के पहुंचने का वीडियो दूसरे कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। पुलिस की गाड़ी से 2 लोग बाहर निकले और कार वाले पर टूट पड़े। इस बीच ड्राइवर ने कार को थोड़ा बैक किया और दाहिने वाली गली से होकर तेजी से भागने लगा और ये तस्वीर तीसरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लाठी डंडे से मारकर उसे रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वो रुका नहीं। पुलिस भी पीछा छोड़ने वाली कहां थी, दूसरे रास्ते से जाकर उसे घेर लिया। जिस वक्त पुलिस ने कार वाले को पकड़ा, कार के शीशे टूट चुके थे। दरअसल पुलिस ड्रग्स होने के शक के आधार पर कार को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ड्राइवर भागने लगा। इसीलिए पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा, लेकिन उसके पास से कुछ मिला नहीं। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो भाग क्यों रहा था। गाजियाबाद से हिट एंड रन का खौफनाक वीडियो सामने आया, जहां एक पिकअप में रास्ते पर चल रहे 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें से एक लड़के की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि 3 लोग आपस में बात करते हुए सड़क पर चल रहे थे। तीनों कुछ समझ पाते उससे पहले ही तेज रफ्तार पिकअप इनकी तरफ आ गया। इसमें से 2 लोग तो साइड हो गए, लेकिन तीसरा पिकअप की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये वीडियो खोड़ा इलाके का है और जिस लड़के की मौत हुई उसकी उम्र 16 साल थी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अनियंत्रित पिकअप इतनी तेजी से आया कि 16 साल के समीर को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हालांकि पुलिस ने पिकअप के ड्राइवर विकास को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लेह में एक्टर रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर की शूटिंग के दौरान अफरा तफरी मच गई। वजह अचानक 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स की तबीयत का बिगड़ जाना और आनंद फानंद में सभी को अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन वहां जगह इतनी कम थी कि मरीजों को फर्श पर ही लिटाकर इलाज शुरू किया गया। एक साथ इतनी संख्या में मरीजों को देखकर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि ना तो मरीजों के लिए बेड उपलब्ध थे और ना ही किसी के बैठने की व्यवस्था। इसीलिए कई मरीजों को डस्टबिन के पास बैठाया गया तो बहुत से मरीजों को इसी तरह गैलरी में लिटा दिया गया ताकि समय पर उनका उपचार किया जा सके। इस दौरान अस्पताल के बाहर भी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि फिल्म धुरंधर की शूटिंग के लिए 600 लोग आए थे। खाना खाने के बाद उनमें से कई को अचानक पेट में तेज दर्द, उल्टी और सिर दर्द की शिकायत होने लगी। पहले हमें लगा था कि 10-20 लोग आएंगे, लेकिन अभी तक 116 फूड पॉइजनिंग के केसेस आए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। अस्पताल में भर्ती मरीज जिस फिल्म की शूटिंग के लिए लेह गए थे, उस फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और अक्षय खन्ना जैसे कलाकार हैं। अब इस बात की जांच की जा रही है कि सामूहिक फूड पॉइजनिंग कैसे हुई। वहीं यूपी के जालौन में घरेलू कलह का खौफनाक अंजाम सामने देखने को मिला है। झगड़े से बाद पति 3 बेटियों को लेकर यमुना नदी में कूद गया। जिन 3 लड़कियों के साथ पिता यमुना में छलांग लगाने आया था, उसमें से एक बच्चे की उम्र 2 साल, दूसरी की 4 साल और तीसरी की 6 साल थी। पिता ने पहले दोनों छोटी बेटियों को यमुना में फेंका और जब तीसरी की बारी आई तो वो खुद को छुड़ाकर भाग निकली। हालांकि उसके भागने के बाद पिता रज्जन भी यमुना में कूद गया। पुलिस और गोताखोरों ने काफी देर तक तीनों की तलाश की, लेकिन किसी का भी शव बरामद नहीं हुआ। जांच में पता चला कि रज्जन का आए दिन पत्नी के साथ झगड़ा होता था। कुछ दिन पहले पत्नी मायके चली गई और फोन करके बुलाने पर भी नहीं आई, जिसकी वजह से रज्जन ने ये कदम उठाया। जो पत्नी बात बात पर पति से झगड़ा किया करती थी, अब उसका रो रो कर बुरा हाल है। जो लोग घर में हथियार रखते हैं उन्हें बेहद सावधान रहना चाहिए, क्योंकि पंजाब में एक ऐसी घटना हुई जिसने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि 14 साल के बच्चे ने पिस्तौल से खेलते खेलते अपने ही सिर पर गोली मार ली, जो सीधे उसके दिमाग में जाकर धंस गई। परिजनों ने बताया कि बच्चा स्कूल से घर लौटा था
और जब कपड़े निकालने के लिए उसने अलमारी खोली तो उसमें पिस्तौल रखी थी। काफी देर तक बच्चा पिस्तौल से खेलता रहा और अचानक पिस्तौल का ट्रिगर दब गया। घर में गोली चलते ही दहशत हो गई। कमरे में जाकर देखा गया तो बच्चा जमीन पर बेसुध पड़ा था। बच्चे को पहले निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे डीएमसी हॉस्पिटल रेफर किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।